तो इस पैंट के लिए मीडियम साइज़ के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है और इसके ऊपर की साइज़ के लिए आप 2.25 मीटर कपड़ा ले सकते हो। तो ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड किया है, आप डबल फोल्ड भी कर सकते हो। तो ये खुली वाली साइड है, वहाँ पर मैंने 2 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली है 2 इंच पर। तो ये ऊपर की 2 इंच पट्टी हमने बेल्ट के लिए छोड़ दी है। तो यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट डालेंगे इस लाइन पर। तो उसके लिए हिप का मेजरमेंट चाहिए, तो हिप 38 इंच है। तो यहाँ पे हम 38 इंच का चौथा भाग यानी 9.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम आसन की लंबाई का मेजरमेंट डालेंगे। हिप का चौथा भाग लेंगे, तो हिप का चौथा भाग यहाँ पे 9.5 इंच है। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 9.5। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पर मार्क कर लिया है। तो यहाँ लाइन खींच लेंगे हम और यहाँ पे 2 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेनी है 2 इंच बढ़ाने के बाद। तो इसका हम मिडल पॉइंट निकालेंगे। तो मिडल पॉइंट यानी जितना भी यहाँ मेजरमेंट आता है उसका आधा कर लेना है और यहाँ पॉइंट लगाना है। जैसे कि यहाँ 12 इंच मेजरमेंट आ रहा है, तो हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे मिडल में। तो ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हम लंबाई का मेजरमेंट डालेंगे। तो 38 इंच यहाँ लंबाई है, तो 2 इंच की पट्टी हमने छोड़ दी है, वहाँ से 38 इंच मार्क कर लिया है। और नीचे की तरफ मोड़ने के लिए हम 1.5 से 2 इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। तो दोनों पर यहाँ हम सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ बॉटम का मेजरमेंट डाल देना है हमें। तो ऊपर हमने 6 इंच पर मिडल पॉइंट निकाला था, तो यहाँ भी हमें मिडल पॉइंट 6 इंच पर भी निकालना है। तो यहाँ मिडल पॉइंट निकाला है, तो 6 इंच का बॉटम है हमारा। तो इधर 3 इंच और दूसरे साइड 3 इंच पे हम मार्क कर लेंगे मिडल पॉइंट से। तो ये बॉटम की मार्किंग हो गई है। अब हमें नीचे की 2 पॉइंट को और ऊपर के 2 पॉइंट को इस तरह से कर्व लाइन में जोड़ना है। तो अंदर की तरफ कर्व होना चाहिए लाइन का और नीचे की तरफ इस तरह स्ट्रेट लाइन में जोड़ लेना है। और दूसरे साइड भी इसी तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन रहेगी और ऊपर की तरफ अंदर से कर्व लाइन रहेगी। तो आप कर्व पट्टी भी यूज़ कर सकते हो कपड़े पर ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो आसन ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम कट कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड है, तो हम इसके 2 ही फोल्ड को कट कर लेंगे ऊपर के। तो ये आगे का पार्ट हो जाएगा, फिर बाद में हम इसके बैक पार्ट को ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो ये आगे के 2 पार्ट हमें मिल जाएंगे। तो इन पार्ट को हमने ये देखिए कपड़े पर बचे हुए 2 पार्ट पर रखा है और ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमने नीचे की तरफ रखा है। तो यहाँ आसन में हमने 1.5 इंच बढ़ाया है और यहाँ कमर में भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ बॉटम पार्ट में हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे। तो ये जो पॉइंट निकाला था वहाँ तक लाइन खींच लेंगे हम और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम पीछे के पार्ट का आसन ड्रॉ करेंगे। और ये फ्रंट पार्ट के पीस जो है पहले से ही हमने 2 इंच नीचे की तरफ रखे हैं, तो 2 इंच जगह हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिए है। तो यहाँ हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ 2 इंच बढ़ा लेना है हमने पीछे के पार्ट में और इस तरह तिरछी लाइन खींचते हुए हमें फ्रंट पार्ट के पॉइंट तक ले जाना है। तो बैक पार्ट में ये 2 इंच हमने इसलिए बढ़ाया है ताकि बैठते उठते वक्त हमारे पैंट खींचे नहीं। अब हम इन दोनों लाइन को जोड़ लेंगे और पीछे की इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें बैक साइड के 2 पार्ट और आगे के साइड के 2 पार्ट मिल गए हैं। तो अब हम ये आसन को जोड़ लेंगे। तो आगे के साइड के दोनों पार्ट के आसन जोड़ लेने हैं और ये पीछे के साइड के भी आसन पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों आसन पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। बैक पार्ट हमको सीधा रखना है और ये फ्रंट पार्ट जो है उल्टा रखना है। तो एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है हमें। अब हम साइड पे सिलाई लगा लेंगे इसके। तो दोनों पार्ट को इस तरह से जोड़ते हुए हम साइड में सिलाई लगा लेंगे।
तो बॉटम तक सिलाई लगा लेनी है हमें। तो नीचे से हम 4 इंच छोड़ देंगे और 4 इंच के ऊपर यहाँ सिलाई को लॉक कर लेना है हमें। और यहाँ बटन और आप कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हो। तो यह देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। ये बॉटम तक हमने 4 इंच छोड़ा है, तो इसके हम साइड मोड़ लेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो अब हमें बॉटम पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ भी डबल फोल्ड करते हुए 1.5 इंच का कपड़ा मोड़ लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने दूसरे साइड पे। तो बॉटम मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कमर पर हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरे बार हमें ये 2 इंच की मार्किंग है वहाँ तक फोल्ड करना है। आप चाहे तो पूरे कमर में 2 इंच तक की मार्किंग कर सकते हो। तो देखिए कमर पर भी मैंने सिलाई लगाकर बेल्ट तैयार कर ली है। तो इसमें मैं नाड़ा डालने वाली हूँ, आप इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो इस तरह ये पैंट सिलाई करके रेडी है। तो यहाँ मैं नाड़ा डालने वाली हूँ। तो इसके लिए ये देखिए मैंने अंदर से इसके लिए ये केस बनाया है। तो इसकी वीडियो बनाया है इस पर मैंने सेपरेट। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।